दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिक फॉर यूजेस ऑफ नाइट्रेट्स। तो दोस्तों आपका नाइट्रेट एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ ड्रग होती है, तो उनको आप कैसे याद रख सकते हो उसको यूज़ को, तो वो हम इस वीडियो में एक निमोनिक फॉर्म याद करने वाले हैं। तो उसके निमोनिक आसान सा है ABCDEF, जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं वो उसके शुरू के 6 लेटर। तो कैसे, ए मतलब एंजाइना, एंजाइना के अंदर आपका क्लासिकल नाइट्रेट यूज़ किया जाता है। उसके बाद B फॉर बिलियरी कोलिक, बेरिकोले के अंदर भी नाइट्रेट यूज़ किए जाते हैं। सी मतलब साइनाइड पॉइजनिंग होता है, उसके अंदर भी नाइट्रेट आपका यूज़ होता है। ठीक है। डी फॉर आपका दिल का दौरा, दिल का दौरा, दिल का दौरा क्या होता है? हार्ट अटैक, हार्ट अटैक को हो मेडिकल में क्या बोलेंगे? माइकार्डियल इन्फाक्शन। तो आपका यूज़ होता है नाइट्रेट माइकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर। ई फॉर इसोफेजियल स्पाज्म, वो आपका नाइट्रेट इसोफेजियल स्पाज्म में भी यूज़ होता है। उसके बाद आपका एफ मतलब फेलियर, फेलियर मतलब कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है। CCF या CSF, ये आपके इसके बाद की हमने जो इसके यूज़ थे नाइट्रेट के, जो आपके नॉर्मल क्लासिकल यूज़ किया जाता है नाइट्रेट, उनका न्यूमोनिक फॉर्म में हमने याद किया ABCDEF। ए फॉर एंजाइना, बी फॉर बिलियरी कोलिक, सी फॉर साइनाइड पॉइजनिंग, डी फॉर दिल का दौरा मतलब MI, ई फॉर इसोफेजियल स्पाज्म, एफ फॉर आपका हार्ट फेलियर या कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो बीटा ब्लॉकर के दो टाइप के यूज़ होते हैं दोस्त, एक आपका कार्डियक जो आपका हार्ट के थ्रू काम करते हैं, और एक अगर नॉन कार्डियक एक्शन, एक्स्ट्रा कार्डियक एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। तो दो टाइप के एक्शन हैं, तो जो एक्स्ट्रा कार्डियक एक्शन है उनको याद करने का ट्रिक है प्ले द गेम। ठीक है, प्ले द गेम। तो प्ले द गेम को हम कैसे याद रखना है? जो आपका परफॉर्मेंस है ना, उसको ट्रीटमेंट, जो आपका परफॉर्मेंस एंजाइटी होता है, उसमें आपका टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, ट्रिमर होता है, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। ठीक है। प्ले का मतलब ये हुआ। दा मतलब जो थायरोटॉक्सिकोसिस है आपका, उस कंडीशन में भी आपका बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं। थायरोटॉक्सिस मतलब आपका थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद जी मतलब ग्लोकोमा, ग्लोकोमा के अंदर आपका जो बीटा ब्लॉकर है जो आपको वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है और एक्वेस फॉर्मेशन को कम करवाता है, ऐसे हम इसको ग्लूकोमा के अंदर यूज करते हैं। ए फॉर एक कैथीसिया, मतलब ये जो आपका एंटी साइकोटिक ड्रग होता है ना, उसका साइड इफेक्ट होता है, तो इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हम बीटा ब्लॉकर देते हैं। उसमें से आता है आपका प्रोपेनोल और बीटा ब्लॉकर, बाकी वो आपका एक्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है। गेम के अंदर जी हो गया, ए हो गया, एम मतलब माइग्रेन, माइग्रेन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है बीटा ब्लॉकर। ठीक है। ई फॉर एसेंशियल ट्रिमर, एसेंशियल ट्रिमर आपका रीज़न कम्प्लीटली इसका नोन नहीं होता है, इसके लिए प्रोपेनोल यूज़ किया जाता है। तो प्ले द गेम आप या ट्रिक से याद कर सकते हो नॉन कार्डियक यूज़। और कार्डियक यूज़ तो आपको लगभग हाइपरटेंशन, एंजाइना में क्लासिकल एंजाइना है उसके लिए यूज़ किया जाता है, वेरिएंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। MI के लिए यूज़ किया जाता है। CHF जो आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, आप उसके लिए एक्यूट के लिए यूज़ नहीं करते, हम क्रोनिक के लिए यूज़ करते हैं। एरिथमिया और HOCM के लिए भी हम बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं। तो ये कार्डियक कंडीशन थी जो आपका कॉमन कंडीशन आती हैं, और आपका नॉन कार्डियक कंडीशन आप निमोनिया की फॉर्म से याद कर सकते हो। दोस्तों जो आपका फार्माकोलॉजी है उसके ड्रग इंटरेक्शन, और बहुत बार आपका मेडिसिन के अंदर भी इसका रोल आता है कि कुछ ड्रग आपको इंड्यूस करती है एंजाइम को, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और इनहिबिटर की वजह से मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी होने का चांस रहता है। तो उसका जो नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम इंड्यूसर के, जो निमोनिक उसकी। तो कैसे याद कर सकते हैं हम इनके ड्रग का नाम? हम याद करेंगे GPRS सेल फ़ोन, आपके पहले सेल फ़ोन आते थे, तो आप याद कर सकते हो GPRS सेल फ़ोन से। GPRS के अंदर जी है ग्रीसियोफुलविन, ये एक एंटी फंगल ड्रग होती है। उसके बाद GP, पी से फेनिटोइन, ये फेनिटोइन आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। एक आर से रिफाम्पिसिन, एंटी ट्यूबर TB ड्रग होता है। एस फॉर स्मोकिंग, जो आपकी स्मोकिंग के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, स्मोक करते हैं तब आपका पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वो आपका कैंसर भी करता है और आपका एंजाइम इंड्यूसर भी होता है। ठीक है। पीएच आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो आपका निकोटीन है वो आपका एंजाइम इंड्यूसर नहीं होता है, क्योंकि स्मोकिंग का मेन कंटेंट निकोटीन होता है,
लेकिन ये नहीं होता। पीएच आपका मेन स्मोकिंग के अंदर एंजाइम इंड्यूसर होता है। सेल जीपीआरएस हुआ, उसके बाद सेल मतलब कार्बामेजेपाइन, मतलब ये होती है एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ये भी आपके एंजाइम इंड्यूसर होती है। और फोन से फेनीबारबिटोन आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है और आपका ये भी एक एंजाइम इंड्यूसर होती है। तो आप जीपीआरएस सेल फोन से एंजाइम इंड्यूसर का नाम याद रख सकते हो। उसके बाद एंजाइम इनहिबिटर की बात आती है। एंजाइम इनहिबिटर कैसे याद रखोगे, उसकी ट्रिक है विटामिन के कांट कोज एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, विटामिन के आपका कांट कोज एंजाइम इनहिबिशन, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो विटामिन का मतलब है वालप्रोएट, ये एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है। के का मतलब है कीटाकोनाजोल, ये एक एंटी फंगल ड्रग होती है। और विटामिन के कांट का मतलब सिमेटिडिन, ये आपका जो पेप्टिक अल्सर के लिए पेप्टिक अल्सर कोज करती है सिमेटिडिन, वो आपका ट्रिक कांट का मतलब है। उसके बाद कोज मतलब सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है। विटामिन के कांट कोज एंजाइम मतलब इरिथ्रोमाइसिन, ये मैक्रोलाइड आती है जो आपका एंटी माइक्रोबियल के अंदर आता है। इनहिबिशन के अंदर आइसोनियाजिड, जो आपका फिर से आपका एंटी ट्यूबरकल तो यूज़ होती है, साथ साथ आपका एंटी माइक्रोबियल के अंदर भी आती है। तो दोस्त आप इसको याद, दो ही ट्रिक हैं, जीपीआर सेल फोन एंजाइम इंड्यूसर, विटामिन के कांट कोज एंजाइम इनहिबिशन आपका एंजाइम इनहिबिटर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। और आपने भी आपकी ड्रग जीरो ऑर्डर फॉलो करती है, उनको हम निमोनिक के फॉर्म में याद करने वाले हैं। तो उसका निमोनिक है 0 वाट पावर। जो आपका बल्ब होता है वो कुछ वोट का होता है, लेकिन हमें याद रखना है 0 वाट पावर आपका ड्रग फॉलोइंग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जीरो का मतलब है आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। उसके बाद वाट से आपके ड्रग स्टार्ट होती हैं। डब्ल्यू से होता है वारफरीन आपका एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है, ठीक है, जो आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। उसके बाद ए से अल्कोहल या एस्पिरिन, या दोनों आपका एस्पिरिन एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, अल्कोहल तो आपको पता ही है। उसके बाद आता है टी, वाट के अंदर 2 टी आते हैं वाट। तो थियोफाइलिन है, वो आपका अस्थमा के लिए यूज होती है, वो आपका थर्ड ड्रग है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। चौथा आता है टी से टोलब्यूटामाइड, ये आपका जो डायबिटीज़ होता है उसके लिए यूज़ की जाती है, ये भी आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। और आपका लास्ट है पावर मतलब फेनिटोइन आपके जो एपिलेप्टिक ड्रग है उसके लिए यूज की जाती है। और आप इसको ऐसे इस निमोनिक से याद कर सकते हो। कई बार राइट क्वेश्चन आता है कि आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कौन सी ड्रग फॉलो करती है। हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिक फॉर डीमार्ट्स क्या होता है, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। जो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज़ होती है उसके अंदर जो क्लासिकली यूज़ की जाती हैं ड्रग्स, वो आपकी डीमार्ट्स होते हैं। डीमार्ट्स आपका 2 टाइप के हो सकते हैं, कन्वेंशनल और आप बायोलॉजिकल डीएनए टेक्नोलॉजी से बनती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर निमोनिक फॉर्म में याद करेंगे। और इसके अंदर हम जो कन्वेंशनल ड्रग हैं वो आपकी यूज़ की जाती हैं, उसको हम निमोनिक फॉर्म में याद करने वाले हैं। तो इसे निमोनिक है क्यूट पगली मलिका सहरावत। मस्त ट्रिक है ना। तो इसका मतलब क्या है क्यूट पगली मलिका सहरावत का, तो क्यूट का मतलब है क्लोरोक्विन, ठीक है, क्यूट मतलब क्लोरोक्विन। पगली के अंदर पी मतलब पेनिसिलामाइन, ए फॉर एजाथियोप्रिन। पगली के अंदर जी मतलब गोल्ड साल्ट भी आपका इसी के अंदर आता है। एल फॉर जो आपका लेफ्लोनामाइड है वो आपका कन्वेंशनल डीमार्ट्स होता है। और आई फॉर इम्यूनोसप्रेसेंट, जो आपका जेनस काइनेज के जो इनिबिटर होते हैं ना वो इसके अंदर आते हैं। मलिका मतलब मिथोट्रेक्सेट और सहरावत मतलब सल्फासेलाजाइन। ये जो ड्रग हैं वो आपके कन्वेंशनल डीमार्ट्स के अंदर आती हैं। और ऐसी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, क्यूट पगली मलिका सहरावत। क्यूट मतलब क्लोरोक्विन, पगली मतलब पेनिसिलामाइन, एजाथियोपरिन, गोल्ड साल्ट, लेफ्लोनोमाइड, इम्यूनोसप्रेसेंट। मलिका मतलब मिथोट्रेक्सेट और सहरावत मतलब सल्फासेलाजाइन। तो डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स मतलब आपका जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज़ होती है उसके अंदर जो क्लासिकली यूज़ किए जाते हैं डीमार्ट्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसके अंदर कन्वेंशनल थे, बायोलॉजिकल थे।
बायोलॉजिकल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कन्वेंशनल लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल के अंदर कौन से आते हैं, TNF अल्फा इनिबिटर आते हैं, इंटरल्यूकिन 1 एंड 6 इनिबिटर आते हैं। इनमें से मेनली आते हैं TNF अल्फा के इनिबिटर। तो इनको आप कैसे याद रखोगे, उसकी ट्रिक है AC इनिबिटर गोली। ठीक है, AC इनिबिटर गोली मतलब टैबलेट, हिंदी में टैबलेट को गोली बोलते हैं। तो AC इनिबिटर जो टैबलेट है या AC इनिबिटर गोली, वो इससे हम याद कर सकते हैं A4 एडालीमुवेब। ठीक है, ये एंटीबॉडी होते हैं, RNA मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ए से आपका एडालीमुवेब, उसके बाद C4 सेटोलिजुमेब। ठीक है, ACE, E4 एटानेरसेप्ट, AC हुआ। उसके बाद इनहिबिटर मतलब इनफ्लिक्सिमेब। इनफ्लिक्सिमेब आपका IV यूज़ किया जाता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और गोली मतलब गोलीमुवेब। ठीक है, इनहिबिटर मतलब इनफ्लिमुवेब, गोली मतलब गोलीमुवेब। ठीक है, आपका AC मतलब एडिलीमुवेब, 3 तो मुवेब है। उसके बाद 2 आता है CE एटानरसेप्ट और आपका सेट्रोलिजुमेब। ठीक है, इनके लिए आप कैसे याद कर सकते हो, ऑल ड्रग आर इंजेक्टेबल और आपका ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है TNF अल्फा के अगेंस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपका बायोलॉजिकल डीमार्ट्स को निमोनिक हेल्प से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिक फॉर ड्रग मेटाबोलाइज बाय एसिटाइलेशन प्रोसेस। तो दोस्तों जितनी भी आपके इस प्रोसेस से ड्रग मेटाबॉलिज्म में जाती हैं, उनको आज हम ट्रिक की फॉर्म में याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात पता होनी चाहिए, जितनी भी ड्रग इस प्रोसेस से मेटाबॉलिज्म होता है, उनका एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है SLE, सिस्टेमिक ल्यूपर एरिथेमेटस। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि SLE किसकी वजह से होता है या आपका कौन सी ड्रग इस प्रोसेस से मेटाबॉलिज्म में होती है। तो उस ड्रग के इसको याद करने निमोनिक का सिप, आपका जो जहाज़ होती है, वो सिप को कैसे याद रखोगे, S फॉर सल्फोनामाइड। जो आपका डेप्सोन है सल्फोनामाइड में, वो आपका इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है जो एसिटाइलेशन प्रोसेस से मेटाबॉलिज्म होता है। H फॉर हाइड्रोलाजिन। हाइड्रोजिन क्या होती है, एक वैसोडाइलेटर ड्रग होती है जो आपका हाइपरटेंशन के अंदर यूज होती है। उसके बाद आता है आई आपका होता है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड आपका जो एंटीट्यूबरकुलर ड्रग है उसके अंदर आती है। और आपका P फॉर प्रोकेनामाइड, ये आपका एंटी एरिथमिक ड्रग होती है जो आपका एसिटाइलेशन प्रोसेस से जाती है। और इन ड्रग का जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो आपका SLE टाइप का साइड इफेक्ट कर सकती हैं चारों ड्रग। ठीक है, आपको ड्रग के नाम सिप से याद रखने हैं, सल्फोनामाइड, हाइड्रोलाजिन, आइसोनियाजिड, प्रोकेनामाइड। और आपको ये SLE के बारे में पता होना चाहिए कि ऐसे सिम्टम साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिक फॉर ड्रग यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जितनी भी आपके ड्रग हैं जो हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ की जा सकती हैं, उसको हम आप निमोनिक फॉर्म में याद करने वाले हैं। तो निमोनिक क्या है दोस्त, उसका निमोनिक है बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। मतलब आपकी जो अच्छी माताएं हैं वो आपका केयर करती हैं हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन को। ठीक है, बेटर मदर केयर ड्यूरिंग हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसी। तो बेटर का मतलब क्या है, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर के अंदर जो क्लासिकल एग्जाम्पल आता है वो होता है लिबेटोलोल। ठीक है, तो उसके बाद बेटर मदर मतलब मिथाइल डोपा, केयर मतलब क्लोनिडीन, डोरिंग। ठीक है, 3 ड्रग आपको मैंने याद रखनी है। तो डोरिंग मतलब आपका जो डीपिन ड्रग है, डीपिन मतलब जो हाइड्रा पैरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, वो डीपिन वाली आती हैं, वो भी आपकी यूज की जा सकती हैं। और हाइपरटेंसिव का मतलब है हाइड्रोलाजिन, और प्रेगनेंसी मतलब पेराजोसिन। तो आपका फिर से एक बार मैं क्विक रिवाइज करवा देता हूँ। बेटर मतलब बीटा ब्लॉकर, मदर मतलब मिथाइल डोपा, केयर मतलब क्लोनिडीन, और डूरिंग डिपिन मतलब जो आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के जितनी भी डिपिन ड्रग आती हैं वो आपके डिपिन इसके अंदर, हाइपरटेंसिव हाइड्रोलाजिन, और प्रेगनेंसी मतलब पेराजोसिन। ये आपके ड्रग यूज की जा सकती हैं प्रेगनेंसी के अंदर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिक फॉर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग फॉर ब्लैडर। जितनी भी आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ की जाती हैं ब्लैडर के लिए, वो हम आज एक निमोनिक फॉर्म में याद करने वाले हैं। तो उसका निमोनिक है सॉफ्ट ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर के लिए है निमोनिक है, तो निमोनिक है सॉफ्ट ब्लैडर। तो सॉफ्ट में एस क्या है, जो आपका सोलेफेनासिन है वो आपका एस का मतलब है।
तो ये क्या होती है, मोस्ट वेसाइको सेलेक्टिव ब्लॉकर, जो आपका M3 रिसेप्टर होता है ब्लैडर के अंदर, सिर्फ उस पर एक्ट करती है। तो आपका सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव टाइप की ड्रग ये होती है। उसके बाद ओ से आपका होता है ऑक्सीब्यूटिनिन, और आपका एफ होता है फ्लेवोक्सेट और आपका फिजोटेरोडिन। ये दोनों आपका डायरेक्ट ब्लडर पे एक्ट करती हैं, लेकिन ये वाली प्रोड्रग होती है। ठीक है, ओ से ऑक्सीब्यूटिनिन, एफ से फ्लेवोक्सेट और फेजोटेरोडिन। आप एफ से याद करना है। टी से आपका याद करना आपको जो टेल्टोटेरोडिन और ट्रेप्स पीएम है ड्रग है, वो आपकी टी से है। ठीक है, टोल्टेरोडिन और ट्रोस्पियम आपका टी का मतलब है। ये दोनों आपका ये वाला ड्रग रिनल एक्सक्रीशन के थ्रू जाती है और आपका ब्लड बैरियर कैरियर नहीं क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए इसके सीने साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। और आपका जो ब्लैडर है, ब्लैडर में आपको डी याद रखना है। ठीक है, दो डी आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो डेरिफेनासिन भी आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो मेनली ब्लैडर के लिए यूज़ की जाती है। तो कई बार इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्त कौन सी ड्रग आपकी सिर्फ ब्लैडर के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ की जाती है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिक फॉर कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, या जो आपको सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर है, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं निमोनिक की हेल्प से। तो निमोनिक है, इनको याद रखने के लिए न्यू बीटा ब्लॉकर एक्ट एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम। ठीक है, आपको सो सेकंड जनरेशन है कार्डियो सेलेक्टिव है, तो हमें कार्डियो सेलेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो हमें मायोकार्डियम पे एक्ट होने वाले हैं सिर्फ। तो ये कैसे याद रखोगे, न्यू बीटा ब्लॉकर एक्ट एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम, जो इसका फंक्शन है वही आपका नॉर्मली इसका निमोनिक है। तो न्यू से आपका न्यू जो बिलोल है वो आपका न्यू का मतलब है, बीटा मतलब बेटेक्सोलोल, ब्लॉकर मतलब बिजोप्रोलोल। न्यू बीटा ब्लॉकर एक्ट मतलब एसेब्यूटालोल है, वो एक्ट का मतलब है। एक्सक्लूसिवली एस्मोलोल, एटिनोलोल। ठीक है, एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम, मायो मतलब मेटाप्रोलोल और कार्डियम मतलब सेलिप्रोलोल। ठीक है, ऐसे आप इस जो सेकेंड जनरेशन ड्रग हैं उनको याद रख सकते हो, लेकिन इसके बारे में 2 पॉइंट पता होने चाहिए। ये आपका सेफ का किस में रहते हैं, रिलेटिवली सेफ अस्थमा के अंदर, आपका पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ के अंदर और डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर ये रिलेटिवली सेफ रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपका कार्डियो सेलेक्टिव हैं। उसके बाद वो आपका एस्मोलोल है, वो आपका शॉर्टेस्ट एक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है और ये आपका सूडोकोलिन जो एस्ट्रेज एंजाइम है उससे डिग्रेड होता है। ठीक है, ये 2 आपका एक्स्ट्रा पॉइंट थे, तो आपको ट्रिक याद रखनी है। न्यू बीटा ब्लॉकर एक्ट एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम, नेइबोलोल, बेटेक्सोलोल, बिजोप्रोलोल, एसीब्यूटालोल, एस्मोलोल, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल और सेलिप्रोलोल। तो ये बात की हमने जितनी भी आपकी कार्डियोसेलेक्टिव ड्रग थी उनको निमोनिक फॉर्म में याद करने की ट्रिक। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिक फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसी इनहिबिटर। जो आपके एसी इनहिबिटर के जो एडवर्स इफेक्ट क्लासिकली आपके वाइवा के अंदर तो पूछे ही जाते हैं, आपके कई बार डायरेक्ट एमसीक्यू के अंदर भी आते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो हम एक ड्रग से याद कर रखेंगे, जो एक एसी इनहिबिटर होता है कैप्टोप्रिल, उसी से हम इसके एडवर्स इफेक्ट याद कर सकते हैं। तो कैप्टोप्रिल का पहला लेटर सी मतलब कफ, ए का मतलब एंजियोएडिमा, ये दोनों आपके एसी इनहिबिटर के क्लासिकल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसके बाद पी से आपका प्रोड्रग, एक आपके प्रोड्रग है तो क्या होगा, एसी इनहिबिटर प्रोड्रग होता है, तो आपका ये मेटाबॉलिज्म जो एक्टिव ड्रग में होता है वो आपका इनहिबिट करता है एसी। तो ठीक है, ये भी आपको एक इसकी रिगार्डिंग पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये एक एडवर्स इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि एक प्रोड्रग होती है। उसके बाद टी फॉर टेस्ट अल्ट्रेशन, जिसे हम डिसग्नोसिया ही बोलते हैं, वो इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। कैप्टो, टी मतलब टेस्ट अल्ट्रेशन तो बता दिया। उसके बाद ओ मतलब ऑर्थोस्टेटिक या पोस्चुरल हाइपोटेंशन, ये आपका ओ का मतलब है। पी फॉर आपका हम बात करेंगे अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो पी मतलब प्रेगनेंसी, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी के अंदर। आर मतलब रिनल आर्टरी स्टीनोसिस, तो मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रिनल आर्टरी स्टीनोसिस। आई फॉर फिर से आपका ये करता है इंक्रीज आपका पोटासियम,
पोटासियम इंक्रीज करता है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको नहीं देंगे जब आपका ऑलरेडी पोटासियम बढ़ा हुआ हो। तो कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेटेड इन इंक्रीज पोटासियम। उसके बाद एल, एल मतलब लोअर द रिस्क ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, ये एक इसका प्लस पॉइंट मान सकते हो आप। तो हम इसको AC को प्रिफेर करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर, क्योंकि ये एक डायबिटिक नेफ्रोपैथी का रिस्क कम कर देता है, 3 कंडीशन को एग्रीवेट करता है, तो इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी, नाइट्रोस्टेनोसिस एंड इंक्रीज पोटासियम। तो लेकिन डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी का रिस्क कम करता है, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, प्रीफर्ड ड्रग होती है। और बाकी ये कफ, एंजियोडेमा टेस्ट, अल्ट्रेशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या पोस्टल हाइपोटेंशन, ये इसके साइड इफ़ेक्ट थे। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिक फॉर मैनेजमेंट ऑफ माइकार्डियल इन्फेक्शन। हम देखेंगे आसान तरीके से कि एक निमोनिक से हम कैसे इसके जो मैनेजमेंट है वो कैसे हम याद रख सकते हैं। तो आपका जो माइकार्डियल इन्फेक्शन होता है वो 2 टाइप का होता है। आपके पास एक पेशेंट आता है कार्डियल इन्फेक्शन का, वो आप उसका ECG करवाते हो। इसी के अंदर 2 केस आ सकते हैं दोस्त, या तो ST एलिवेशन मिले तो उसको बोले हम ST एलिवेटेड MI। यदि उसके अंदर ST एलिवेशन नहीं मिलता है तो हम बोलेंगे नॉन ST एलिवेटेड MI। तो स्टेमी और नॉन स्टेमी, ठीक है, मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए। तो स्टेमी का जो आपका मैनेजमेंट है वो है, उसका इलाज है सोनम, और नॉन स्टेमी का इलाज है मोना। ठीक है, इन दोनों की आप ऐसे याद रखते हो, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है। तो सोनम कैसे ठीक करती है स्टेमी को? स्टेमी S4 स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज आपको थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग होता है, वो आपको ओनली स्टेमी होता है ना, उसी के लिए कारगर होती है। नॉन स्टेमी जो बंदा है उसके लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। तो O4 O2 ऑक्सीजन हम दो आपको देना ही है। N फॉर नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट अब आपको स्टेमी के अंदर माइकार्डियल इन्फेक्शन हम यूज़ करते ही हैं। A फॉर एस्पिरिन, M फॉर मॉर्फिन। ये 5 चीज़ें होती हैं वो आपको मेनली स्टेमी के अंदर हम यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, O2, नाइट्रेट, एस्पिरिन, मॉर्फिन। सोनम, ठीक है, शुरू के लेटर से आप ऐसे याद रख सकते हो। जो नॉन स्टेमी है दोस्त, उसका इलाज है मोना। मोना में आपका देखिए M फॉर मॉर्फिन, O फॉर ऑक्सीजन देंगे ही हम, N फॉर नाइट्रेट, A फॉर एस्पिरिन। तो देखिए नाइट्रेट भी है, एस्पिरिन भी है, मॉर्फिन भी है, ऑक्सीजन भी है, स्ट्रेप्टोकाइनेज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये बात ऐसे भी याद रख सकते हो आप। और आपको इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया है दोस्त एक किस्म से। ठीक है, तो आपको ऐसे आप इसकी जो मैनेजमेंट है माइकार्डियल इन्फेक्शन की, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, आपको हेल्प हुई है याद रखने में। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली ऐसी वीडियो का पता चल जाए। दोस्तों आज हम निमोनिक की हेल्प से डिस्कस करने वाले हैं कि आप कौन सी पॉइजनिंग के अंदर हमें डायलिसिस को अवॉइड करना होता है और कौन सी पॉइजनिंग आपकी इफ़ेक्टिव होती है। तो आपका सिंपल जो ट्रिक है जिसमें हमको अवॉइड करना होता है डायलिसिस को, वो सिंपल है अवॉइड डायलिसिस। ठीक है, और जिसके हमें इफ़ेक्टिव होती है डायलिसिस जिस पॉइजनिंग के अंदर वो होता है MLA। ठीक है, अवॉइड डायलिसिस तो आपको सिंपल याद रहेगा, MLA याद रखना है जिसके अंदर इफेक्टिव होती है। डायरेक्ट MCQ आता है कई बार। तो अवॉइड मतलब A फॉर एम्फेटामिन, उसके बाद वेरापेमिल, V फॉर O फॉर ओपियोइड या ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पॉइजनिंग होता है, OP पॉइजनिंग। अवॉइड के अंदर I फॉर एमीपेरामाइन, जो आपका ये होती है ट्राई TC, जो आपका एंटी डिप्रेसेंट होती है कैटेगरी आती है उसके अंदर आती है। D फॉर डिजोक्सिन। और डायलिसिस मतलब डाइजेपाम मतलब बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी वाला ड्रग है। वो आपकी इसके अंदर यदि इनकी पॉइजनिंग हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो इनके अंदर हम अवॉइड करते हैं डायलिसिस को। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, अवॉइड डायलिसिस। उसके बाद जिसके अंदर इफेक्टिव होती है MLA मतलब मिथेनॉल, लिथियम एंड एस्पिरिन। इन तीनों के अंदर आपका डायलिसिस इफेक्टिव होती है। तो दोस्त इनको कई बार डायरेक्ट MCQ आता है कि इसके अंदर हम डायलिसिस करते हैं, किसके अंदर नहीं करेंगे, कंडीशन दे दिया तो ऑप्शन डायलिसिस के बारे में दे रखा है। तो इन ट्रिक से हम उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जिसका वेरी लो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, जिसे हम थेरेपेटिक डोज मॉनिटरिंग बोलते हैं। उनको हम आपका कुछ एक ट्रिक की हेल्प से, निमोनिक की हेल्प से इसको समझने वाले हैं और इसको याद रखने वाले हैं। तो आपका TDM का मतलब जो आपके निमोनिक है उसी में है,
कि एक ड्रग पोजेसिंग वेरी लो थेरेपेटिक इंडेक्स, मतलब बॉडी के अंदर इसका एक बहुत कम ही थेरेपेटिक इंडेक्स होता है जो आपका सेफ़ होता है, उसके ऊपर नीचे आपका टॉक्सिसिटी या प्रॉब्लम होती है। तो आपका ट्रिक निमोनिक है वो है ए ड्रग पोजेसिंग वेरी लो थेरेपेटिक इंडेक्स। ए मतलब आपका माइनोग्लाइकोसाइड जिसके अंदर जेंटामाइसिन आता है, ड्रग मतलब डिजोक्सिन, पोजेसिंग आपका मतलब होता है फेनिटोइन, वेरी मतलब वालप्रोएट। ये दोनों ही आपका जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है ना उस कैटेगरी में आती हैं। लो मतलब आपका वेरी मतलब वेलप्रोएट, एल फॉर लिथियम का भी आपका वेरी बहुत शॉर्ट या लो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है। थेरेपेटिक मतलब आपका जो ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, TCA कैटेगरी आता है एंटी डिप्रेसेंट के अंदर वो। और इंडेक्स मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग, साइक्लोस्पोरिन और आपका टेक्रोलीमस। ये जितनी भी ड्रग हैं जो इस निमोनिया के अंदर आती हैं वो आपकी बहुत कम थेरेपेटिक इंडेक्स होता है, इसलिए इसकी मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं TDM मतलब थेरेपेटिक डोज मॉनिटरिंग। तो दोस्त इस तरीके से हम इन ड्रग को याद कर सकते हैं। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिक फॉर प्रो ड्रग्स। कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता है कि इनमें से कौन सी ड्रग प्रो ड्रग है। कई बार इसका यूज़ भी क्लिनिकली आता है कि आपको बाद में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इनको हम एक निमोनिक फॉर्म में याद कर सकते हैं, जिसको हमें इसको याद करना तो आसान होगा ही और इसको रिकॉल करना भी आसान होगा। तो इसका निमोनिक है ऑल प्रिफेर डूइंग MD इन क्लिनिकल सब्जेक्ट। ये रियल बात है कि हर कोई आपका MD MS क्लिनिकल सब्जेक्ट में करना चाहता है, तो यही आपकी निमोनिक है ऑल प्रिफेयर डूइंग MD इन क्लिनिकल सब्जेक्ट। ऑल मतलब AC इनिवेटर, ये आपका कैप्टोप्रिल और आपका जो लिसोनोप्रिल है ना, इसको छोड़कर जितने भी AC इनिवेटर हैं वो आपका प्रोड्रग होती हैं, मतलब बाद में जाके बॉडी के अंदर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। प्रिफेयर मतलब प्रोटॉन पंप इनिवेटर, एग्जाम्पल होम्योप्रेजोल। ऑल प्रिफेयर डूइंग मतलब एल डोपा, लेवोडोपा होता है वो पार्किंसन के लिए यूज़ होता है, वो आपका बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म के अंदर डोपामिन के अंदर। M फॉर मिनोक्सिडिल, मिथाइल डोपा और मरकैप्टोप्यूरिन। ये आपके तीनों, मरकैप्टोप्यूरिन आपका एंटी कैंसर ड्रग होती है, मिथाइल डोपा आपका जो हाइपरटेंशन के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो M4 के अंदर आपको 3 ड्रग याद कर सकते हो, मिनोक्सिडिल, मिथाइल डोपा एंड मरकैप्टोप्यूरिन। ये आपका M का मतलब होता है। D4 जो आपका डिपिवेफ्रिन है, जो आपका एपिनेफ्रिन में जाके बाद में कन्वर्ट होती है, वो भी उसका D से MD के अंदर D मतलब डेपिवेफ्रिन और M4 मिनोक्सिडिल, मिथाइल डोपा एंड मरकैप्टोप्यूरिन। ठीक है, इन और प्रिफेयर डूइंग MD इन मतलब इरिनोटेकम, ये आपका एक एंटी कैंसर ड्रग होती है। क्लिनिकल मतलब साइक्लोफॉस्फेमाइड, कार्बिमेजोल और क्लोपिडेग्रोल। C मतलब साइक्लोफॉस्फेमाइड मतलब एंटी कैंसर ड्रग, और जो कार्बिमेजोल होता है ये आपका एंटी थायराइड ड्रग होती है, और क्लोपिडेग्रोल आपका एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है। और क्लिनिकल सब्जेक्ट मतलब आपका सल्फासेलाजाइन, ये भी आपकी एक प्रो ड्रग होती है। दोस्तों इस वे में हम आपका जो प्रो ड्रग होते हैं उनके एग्जाम्पल याद कर सकते हैं इस निमोनिया की हेल्प से। तो होप इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। इसको दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं निमोनिक फॉर ड्रग मेटाबोलाइज बाई CYP3A4 एंजाइम। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि इस एंजाइम से कौन से ड्रग मेटाबॉलिज्म होता है, और कई बार इसका यूज़ भी आपका क्लिनिकली आता है। तो हम कैसे इन ड्रग को याद कर सकते हैं, तो उसका निमोनिक है CT स्कैन में C होता है साइक्लोस्पोरिन, ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होता है, और C के अंदर ही आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आते हैं। ठीक है, तो C आपके ये दोनों इस एंजाइम के थ्रू मेटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद T4 टेक्रोलीमस, ये भी आपकी इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होती है। S4 स्कैन के अंदर CT हो गया, स्कैन के अंदर स्टैटिन्स। C4 कैट ड्रग के अंदर आपका आता है सिसप्राइड, एस्टेमिजोल और टेरफेनाडिन। ये तीनों कैट ड्रग है, ये आप बहुत साल पहले बैन हो गई थी क्योंकि ये QT प्रोलोंगेशन करवाती हैं। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, कैट इक्वल मतलब है QT, तो
क्यूट प्रोनेशन करवाएंगे तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो स्कैन के अंदर एस हो गया, सी हो गया। ए फॉर एम्यूडोरॉन, ये एक एंटी एरिथमिक ड्रग होती है। एन फॉर नेविर, नेविर मतलब आपका जो प्रोटेज इनहिबिटर होते हैं, यू एड्स के अंदर हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिनाविर, मतलब नेविर से जितने भी आपका एंड हो रही है ड्रग, वो आपकी इस एंजाइम के थ्रू मेटाबॉलिज्म होता है। तो दोस्त, इस वीडियो में मैंने देखा कि इस एंजाइम से कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं। कई बार एमसीक्यू आता है, इसलिए मैंने इसको निमोनिक फॉर्म में आपके साथ डिस्कस किया। तो इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है, फ़ायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले ऐसी वीडियो का पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।